मेरा नाम अनस है। मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है। मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियाँ मेरी बहनों की तरह हैं। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। आपने अभी जिस लड़के को सुना, ये है अनस। अनस की दो बहनें हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। इस दरमियान अनस की जो दो बहनें हैं वो अपनी दोस्त को अपने घर पर ले आती हैं। घर पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाता है। आपने ये वीडियो देखा, ये पुलिस कस्टडी में आने के बाद अनस ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें वो कहता है कि मैंने जो किया है वो गलत है। अब आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस लड़के ने जो गलत काम किया है, और इनकी जो दो बहनें हैं दोनों माइनर है, इन्होंने इस लड़के से वो सब करवाया है और ये कर भी रहा था। इनके माँ बाप यानी पेरेंट्स जो थे वहां पर मौजूद थे, वो भी इस कांड को रोकने की बजाय उनमें शामिल हो जाते हैं। यानी पूरा परिवार, भाई बहन, भाई गंदा काम कर रहा था, बहनें कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, वहां पर मौजूद पेरेंट्स जो होते हैं वो किसी को रोक टोक नहीं करते और आखिरकार उस लड़की को घर छोड़ते हैं और डरा धमका कर कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। आखिर हुआ क्या था? और बरेली के नवाबगंज का ये मामला है जहां पर एक माइनर लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद अनस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही अनस के जो अन्य फैमिली मेंबर हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। वैलेंटाइन डे का दिन था, शनिवार यानी 14 फरवरी की बात है। एनुअल फंक्शन में जो विक्टिम है वो गई थी और उसकी दो सहेलियां हैं। ये 10वीं क्लास में पढ़ाई करती हैं और इनकी जो दो सहेलियां हैं वो मुस्लिम है, लड़की जो है वो हिंदू थी। अब दोस्ती तो आप रिलीजन देख के करते नहीं हैं, तो दोनों में दोस्ती थी, अच्छी खासी दोस्ती थी। एनुअल फंक्शन था और विक्टिम जो है अपने छोटे भाई के साथ गई थी स्कूल, और इस दरमियान वो स्कूल का एनुअल फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन दोपहर का वक्त हो जाता है, जिसके बाद उसका जो छोटा भाई होता है वो दीदी को कहकर अपने घर लौट आता है। लेकिन लड़की जो होती है वो अपनी दोनों सहेलियाँ जो मुस्लिम दोस्त होती हैं वहाँ पर उनके साथ ही समय बिताती है, कहती है मैं बाद में आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो दोनों लड़कियां होती हैं विक्टिम की, वो उसे कहती हैं कि चलो अब यहाँ से स्कूल से हम अपने घर चलते हैं, लेकिन लड़की कहती है मैं भी अपने घर जाऊंगी। इस पर वो दोनों सहेलियां कहती है नहीं, तुम हमारे घर चलोगी। ये लेके जाती है बहला फुसलाकर, क्योंकि अच्छी दोस्त थी, उसे पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। दरअसल ये पूरी प्लानिंग रची गई थी और बहला फुसलाकर वो दोनों सहेलियां अपनी इस दोस्त को अपने घर ले जाती हैं। घर पर खाना पीना ऑफर किया जाता है, जिसके बाद उस खाने में कहा जा रहा है कि कुछ मिलाकर इन्होंने उस विक्टिम को दिया था। जैसे ही वो खाती है, पहले तो ये लोग जाते हैं, मिलते करते हैं, भाई बहन सब लोग घर पर मौजूद होते हैं, तो कुछ ऐसा उसे लगता नहीं है। लेकिन चंद सेकंड बाद ही उसे ऐसा डिजीनेस फील होता है, यानी उसे नींद आने लगती है और बेहोशी की हालत में वो वहीं पर पड़ जाती है। अब इसमें ये कहानी का एक पार्ट था। दूसरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि उस घर में दोनों बहनें, यानी जो दोस्त थी वो आपस में बहनें थी, और उनका जो भाई था उस घर में मौजूद, वो भाई के पास जाती हैं और भाई से कुछ कहती हैं। इसके बाद भाई राजी हो जाता है और इनके घर के एक कमरे में जाती है दोनों बहनें, उनका भाई होता है, और बेहोशी की हालत में ही वो अपनी दोस्त को खींच कर ले आती है कमरे में, जहाँ पर उसका भाई उस लड़की के साथ गलत काम करता है, यानी रेप जैसी वारदात को वो अंजाम देता है। और हैरानी की बात ये है कि वहाँ पर मौजूद दो लड़कियाँ, दो बहनें उनकी जो थी वो देख रही थी और पूरा कांड अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि उसे होश आए तो ये वीडियो दिखा सके, और अगर वो कुछ कहती है तो थ्रेट करके उसे डरा धमका सकते थे ये लोग। यही वजह होती है कि ये लोग उस लड़की के साथ बेहोशी की हालत में उसका भाई रेप करता है, और दोनों बहनें जो दोनों माइनर हैं वो रिकॉर्ड करती हैं। और उस घर में पेरेंट्स को भी पता था कि कांड क्या हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और गलत काम होने देते हैं। होने के बाद जब वो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में उठती है तो उसे आभास होता है कि वो अपने घर पे नहीं है। जवाब सवाल करती है, और इसी बीच आपको बता दें क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, लड़की अपने घर नहीं पहुंची थी, उसका छोटा भाई घर पहुंच गया था। अब खोजबीन होने लगती है, क्योंकि ये लोग एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं, तो पता चलता है दोनों बहनों को कि उसकी दोस्त को ढूंढा जा रहा है। अब वो जाती हैं अपने घर पर, मम्मी को बताती हैं कि अरे इसे ढूंढा जा रहा है, हम पकड़े जा सकते हैं। इस पे
उनके घर के जो गार्जियन होते हैं वो उस लड़की को बेहोशी की हालत में ही दोस्तों के साथ, यानी दोनों सहेलियां जो होती है वो लेकर आती हैं उनके घर पर, छोड़ती हैं और फ़ौरन ये लोग फरार हो जाती हैं। अब क्योंकि लड़की जब घर पहुंचती है तो पूरी कहानी अपने घर वालों को बताती है। तब तक वो बेहोशी की हालत में ही रहती है, उससे बहुत अच्छे से पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब प्रॉपर वो होश में आती है तो अपने माँ से कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं स्कूल से घर गई थी अपनी दोस्त के और वहाँ पर ये लोग ने ऐसा किया। मैं आ रही थी तो मुझे एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कहा गया कि अगर तुम कुछ करोगी, हमारे खिलाफ किसी को शिकायत करोगी तो ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा और इसे वायरल किया जाएगा। यानी एक तरह से धमकी दिया गया था अनस के परिवार की तरफ से और उसके साथ कांड भी किया था और उसे उसके घर पर छोड़ के आए थे। फौरन लड़की जैसे ही मामला बताती है, क्योंकि लड़की अपने माँ के साथ और भाई के साथ वहाँ पर रहती थी, उनके जो पिता थे वो उत्तराखंड में नौकरी करते थे, और फौरन घर में जैसे ही पता चलता है ये लोग जाते हैं नवाबगंज थाने में और लिखित शिकायत देते हैं जिसमें बताया जाता है कि 15 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को उनकी बेटी जो माइनर है उसके साथ अनस नाम के लड़के ने रेप किया है। रेप करने का उसने वीडियो बनाया है और ये लोग नशे की हालत में उस लड़की को मोहरा बनाया, जिसके बाद इस तरह से कांड को अंजाम दिया। आपने वीडियो के शुरुआत में ही सुना होगा कि अनस ने क्या बताया था, उससे गिल्ट कैसे महसूस हुआ और उसने पूरी कहानी बताई थी। एक बार आपको फिर सुनवाते हैं कि इस पूरे कांड को लेकर अनस ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। मेरा नाम अनस है, मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है। मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियाँ मेरी बहनों की तरह हैं। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। अब सोचिए, ये मामला ऐसा है कि जहां पर दोस्ती यानी लड़कियां थी, लड़कियां जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, अपने हिंदू दोस्त को टारगेट करती है। टारगेट करने के बाद वो ले आती है अपने भाई के पास, अनस के पास, और उनसे कहती है कि इसका रेप करो, और वो भाई उनका रेप करता है और ये वीडियो बनाती है। और ये एक विमेन रहने के नाते, क्योंकि महिलाओं की जो चीज़ें होती हैं वो समझ सकती है, लेकिन वहाँ पर जो 2 लड़कियाँ थी नाबालिग, उन्हें ये कुछ भी नहीं लगा कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, बल्कि वो अपने भाई को खुद शिकार ला के देती हैं और वहाँ पर पूरा गलत काम होता है, उसका वीडियो शूट करती हैं, जिसे लेकर बाद में पुलिस जब मामला पहुँचता है तो पता चलता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती उस लड़की को टारगेट किया था और उसका रेप किया था। दिनांक 15 फरवरी 2026 को सायंकाल वादी द्वारा थाना नवाबगंज जाकर दिनांक 14 फरवरी 2026 को अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ नामित अभियुक्त अनस के द्वारा जबरदस्ती बुरा काम करने तथा अभियुक्त के माता पिता व एक बहन आलिया तथा एक अन्य बहन हिना द्वारा भी वादी की पुत्री के अपहरण करने व बुरा काम करने में सहयोग कराने संबंधी आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। नामित अनस को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी लड़का जो है अनस, उसे अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही अन्य जो लोग हैं उन पर भी मुकदमा दायर किया गया है, क्योंकि रिटन कंप्लेंट है लड़की की तरफ से जिसमें सबका नाम लिखा गया है। वो 2 बहनें जो अनस की हैं उन पर भी, और इसके साथ ही उनके पेरेंट्स को भी इसमें टारगेट बताया गया कि वो लोग वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा वारदात को अंजाम दिया गया था।